कि अगर आप गरीब के पेट पर लात मारने की कोशिश करेंगे तो आपके पीछे भी लात मारने वाले तैयार हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है, मैं तो अफसोस मना रहा हूँ इस बात से। ये परसों की बात नहीं है, ये बात 50 सालों से चल रही है। तो तक जो हाईवे का काम चल रहा है वो लोग बात क्यों नहीं करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, इस समय हम मौजूद हैं ज़िला किश्तवाड़ के बंडारकोट व्यू पॉइंट पे मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पे रेत के हवाले से बात करेंगे। लीगल जो इलीगल की बात हो रही है यहाँ पे, आज इसी मुद्दे को अगर हम बात करें नाज़रीन, ज़िला किश्तवाड़ में इस वक्त अगर हम रेत की बात करें, जगह जगह, चाहे आप पाडर की बात करो, छात्रों की बात करो, हमारा भोंजवा इलाका पड़ता है वहाँ की बात, हर जगह की, थाटरी की बात करो, जगह जगह यहाँ पे जो है रेत को जो है दरिया से उठाकर रोड पे लाया जाता है। और रोड पे लाने वाले कौन से शख्स हैं उनकी भी हम बात करेंगे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथी वसीम भट्ट जी जुड़ चुके हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। वसीम जी, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप यहाँ पे मौके पर आए हुए हैं। इस वक्त जब भी हमने यहाँ का विज़िट किया, यहाँ से जो है जो लोग यहाँ पे रेत भर रहे थे वो हमको देख के भाग गए। बहुत अफसोस, बहुत दुख हो रहा है हमें, क्योंकि एक गरीब लोग ने यहाँ पे जो रेत भर रहे, हमें देख के जो उनको आनंद फानंद, उन्होंने अपने रास्ते घोड़े कहाँ गए, किधर गए, वो पता नहीं। क्या कहना चाहोगे? शुक्रिया अजहर जी, बड़ी दुख की बात है। तो मुझे अफसोस होता है इस बात से जब आपने ये सवाल किया कि हमें देख के जो है यहाँ पे जो रेत निकालते थे, अभी जो माइनिंग हो रही है, इससे पहले भी काफ़ी बार बात हो चुकी है। माइनिंग के ऊपर तो अक्सर सवाल खड़े तो किए जाते हैं, और चलिए वो तो इलीगल और लीगल क्या है, इलीगल क्या है उसके ऊपर भी बात होगा। उससे पहले मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि जो यहाँ पे घोड़े वाले रेत निकाल रहे थे, मुझे अफसोस है, आप यकीन मानिए कि मेरे अंदर इस वक्त क्या हो रहा है मैं बयान नहीं कर सकता हूँ शब्द में, अल्फाज मेरे पास जुड़ नहीं रहे कि मैं किस तरीके से अफसोस हुआ इस बात से कि देख के ही तहस तहस हो गए। यहाँ से घोड़े यहाँ से भाग रहे थे, कुछ रेत निकालने वाले से यहाँ से भाग गए, तो जिसको पकड़ो बात करो तो बात करने के लिए राज़ी नहीं, और ये कहता है कि कुछ नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना खूब एक मीडिया वाले को देख के जिस इंसान को हिम्मत आनी चाहिए थी, बजाय उसके क्या हो रहा है, ये लोग तो भाग रहे हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है, मैं तो अफसोस मना रहा हूँ इस बात से सबसे पहले। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ तक इलीगल और लीगल की अगर बात करें, और मैं ये कह सकता हूँ कि बंडारकोट के अंदर ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर रेत निकालते हैं, माइनिंग जहाँ जहाँ पे हो रही है, ये आज की बात नहीं है, ये परसों की बात नहीं है, ये बात 50 सालों से चल रही है, बल्कि 50 सालों से ऊपर यहाँ पे ये लोग रेत निकालते हैं। मैं खुसूसी तौर पर बंडारकोट की अगर बात करूँ तो यहाँ के अगर आप आसपास में थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो बच्चे अभी यहाँ पे रेत निकालते थे, उनके दादा, उनके परदादा जो है वो लोग यहाँ पे रेत निकालते थे, तब लीगल और इलीगल की बात नहीं करते थे। मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूँ कि इससे पहले बीच में जो है इनसे 300 रुपीज़ जो है रियल्टी लेते थे, तो तब लीगल नहीं थी। तो आज कुछ लोग जो ब्लैक मेलिंग का वो उन्होंने जो पहना रखा है ना, जो वो करप्शन का जो अड्डा बनाना चाहते हैं यहाँ पे कि इलीगल माइनिंग हो रही है, सरेआम कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। अरे आप मुझे बताओ कि इससे पहले पीछे हाईवे जो बन रहा है, सारा मटेरियल इनका डंपिंग यार्ड कहाँ है कोई पता नहीं। ये देखिए सारा मटेरियल जो है दरिया में जा रहा है। डोडा से लेकर छात्रों तक जो हाईवे का काम चल रहा है, वो लोग बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं वो छात्रों की बात करते हैं जो हाईवे का काम चल रहा है और सारा का सारा जो है मटेरियल वो दरिया में पड़ता है, उससे नुकसान नहीं है क्या? आप डोडा से लेकर किश्तवाड़ तक देखिए, जो हाईवे का काम चल रहा है उससे नुकसान नहीं है क्या? लेकिन उसके ऊपर बात करने के बजाय इन गरीब लोगों को सता रहे हैं आप। यहाँ से ये मैं बात कहना चाहूँगा कि अगर आप गरीब के पेट पर लात मारने की कोशिश करेंगे तो आपके पीछे भी लात मारने वाले तैयार हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम गरीब लोगों को यहाँ पे तंग करके इनकी जो है रोजी रोटी छीनने की कोशिश करेंगे। और मैं एक चीज़ फिर से बताना चाहूँगा, आप ज़रा एक बार आइए। और अजहर साहब, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, पाडर में या फिर छात्रों में या फिर बंडारकोट में क्या आपने कभी भी किसी इंसान को देखा है कि जिस तरीके से वो अपना जान की बाजी करके इतना रिस्क लेकर दरिया में जाता है, एक एक बेलचा चढ़ाता है? जो लोग बातें करते हैं उनको बताइए यहाँ पे आके, वो एक एक मुझे सिर्फ एक गाड़ी चढ़ा के दिखाया है गुर्बत क्या चीज़ होती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर
स्पेशली किश्तवाड़ के अंदर सरकार ने कितने बड़े इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे दी है, कितने यहाँ पे फैक्ट्रीज दी है जहाँ पे गरीब मजदूर जाके अपना पेट पाल सके, अपने बच्चों का भविष्य देख सके, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख सके। ऐसा कोई नहीं है। अगर ये लोग खुद अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं, इसके पीछे भी हाथ धो के पड़े और कहते हैं कि कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और कहते हैं कि इलीगल और लीगल क्या है। मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि जिस इलीगल और लीगल की बात कर रहे हैं, ये 50 साल से भी ज़्यादा इस काम को हो रहा है यहाँ पे। और मुझे अफसोस है इस बात से कि जब हमारी शक्ल उन्होंने देखी कि मीडिया वाले आए तो वो लोग भाग गए। मुझे इस बात से सबसे पहले अफसोस है, जहाँ मीडिया को देख के सहारा मिलना चाहिए था, हिम्मत मिलनी चाहिए थी, लेकिन बजाय उसके आज मैं अपने आप को भी कोस रहा हूँ इस बात से कि ऐसा बुरा क्या किया हमने कि वो लोग भाग गए। बिल्कुल अपने उस जो घोड़े उनके साथ थे उनका पता नहीं, जो रेत निकाल रहे थे। बेलचा यहाँ पे अभी भी मौजूद है, इतनी हालत ख़राब है। और बीच दरिया में जाके वो एक एक बेलचा कितना सफ़र तय करते हैं यहाँ से जाके। मैं तो अभी इस वक्त ऊपर दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन ये है अजहर जी, मैं आपको बताऊँ कि ये है हालात, ये इन गरीब लोगों को सताने की, गरीब लोगों के ऊपर जिस तरीके से दबाव बनाते हैं, गरीब लोगों के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके आप डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर इसके अलावा भी बहुत कुछ इलीगल हो रहा है, उनके ऊपर भी बात कीजिए। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा, देखिए कानून से बढ़कर कोई नहीं है, हमें लीगल और इलीगल को फ़र्क करना चाहिए, सब कुछ लीगल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम सजेस्ट कर सकते हैं एक चीज़ कि ये चीज़ भी लीगलाइज करनी चाहिए, ये भी लीगल हो सकता है। सिम जी, एक बात और जानने की कोशिश करूँगा। आज पहली बार आपसे बात हो रही है। अक्सर हमने सोशल मीडिया के ज़रिए देखा गया है, अगर हम जो किश्तवाड़ की रोड की बात भी अगर आपने करी है, वहाँ पे भी इलीगल तरीके से जो है पूरा दरिया को मतलब पहाड़ से बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है। अगर वहीं पे हम बात करें इस वक्त पावर प्रोजेक्ट्स को लेके, हमेशा सोशल मीडिया पे आप भी देखते हैं, आपने भी बड़ी वीडियो चलाई है, जो कि हमें गांव से मीडिया ज़्यादा सोर्स तो मुझे लगता है आपके पास ही आता है, जो जहाँ पे इस वक्त कंपनियाँ काम कर रही है। तो अक्सर वीडियोज़ जो है आ रही है कि उनका डंपिंग यार्ड कहीं नहीं है, उन्होंने दरिया को डंपिंग यार्ड बनाया, तो उसके हवाले से क्या करेंगे? देखिए अजहर, मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, बड़ी अफसोस की बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, चिल्ला के तो यही बात कर रहा हूँ। हमने मुझे लगता है हर किसी इंसान ने, हर किसी मीडिया पर्सन ने इसके ऊपर तो बात की है, लेकिन कहाँ है डंपिंग यार्ड? कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे यह खड़ा होता है, जो खुसूसी तौर पर हम बात करने के लिए आए यहाँ पे, जो अफसोस है हमें कि अगर उस स्टोरी को हम कंटिन्यू करते, अगर उस कहानी को ज़्यादा बढ़ाते, उसके ऊपर बात करते तो अलग बात थी, लेकिन बजाय उसके वो लोग करोड़पति हैं, वो लोग अरबपति हैं, उनको कोई इन चीज़ों से लेना देना नहीं, ना ही उनको फ़र्क पड़ता है। उनको पता है कि यहाँ पे जो है गरीब है और ये लोग डरते हैं, जिस तरीके से हमें देख के डर गए। हमें अफसोस है इस बात से। सवाल सिर्फ यहाँ पे गरीब आवाम का है, जिस गरीब आवाम के ऊपर इतना जो है हिरास हो चुके हैं वो लोग, इनको इतना प्रेशर है कि ये लोग भाग गए। आप बात करते हैं डंपिंग यार्ड की, तो मुझे बताइए कि मुझे लगता है कि ये तो सालों से हम बताते आ रहे हैं कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड नहीं है, माइनिंग जो हो रही है सीधे दरिया में हो रही है, इससे नुकसान है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। चले ये भी एक अच्छी कहानी है, लेकिन आज देखिए ना किस तरीके से ये लोग भाग गए, मीडिया को देखिए जी। वसीम जी, आपने यहाँ पे बता ही दिया गरीब आवाम के लिए, एक हम भी आवाम में रहने वाले हैं, हमारे भी जज्बात हैं, हमारे भी ख्यालात हैं जो हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं। हमें भी चाहिए कि गरीब जो लोग हैं आवाम को, उनको इमदाद की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से? क्या जो देखिए, आज मैं अगर बात करूँ तो स्पेशली मैं इसी चीज़ को मैं फिर से बात करना चाहूँगा, इसी माइनिंग को लेकर बात करना चाहूँगा। देखिए, किश्तवाड़ के अंदर इलीगल माइनिंग हो रही है। अगर रेत की बात की जाए, ये कोई बड़ा मसला नहीं। जिस तरीके से मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि 50 साल से ज़्यादा यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, इसको भी लीगलाइज करना चाहिए। आप रखिए, इसकी जो भी आपने रिक्वायरमेंट्स रखनी है वो ये गरीब आवाम जो है पूरी करके आपको दे देंगे, और डॉक्यूमेंटली अगर ये ऑथेंटिक हो जाते हैं तो उसके बाद ये अपना काम करेंगे। तो मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा, अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है इन लोगों को भी? 50 सालों से काम चलता आ रहा है। और ये यहाँ पे तारीफ़ करनी होगी एडमिनिस्ट्रेशन की भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखा जाए वो तंग नहीं करते हैं। बिल्कुल, इन लोगों को कुछ ही लोग जो है यहाँ पे आके हिरास करते हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कभी इनको तो ज़्यादा दबाव नहीं है। दबाव नहीं है। तो दबाव तो देखिए ना कहाँ से आ रहा है, हमें देखिए लोग भाग रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन बात को समझती है। यहाँ के अगर कंसर्न डिपार्टमेंट की बात करें, अगर वहाँ भी जाएँ, वहाँ भी ऑफिसरान जो है बहुत अच्छे हैं, काबिल हैं, वो भी बात को समझेंगे। वो भी बात को अगर अच्छे से समझेंगे तो वो लीगलाइज कर सकते हैं इन चीज़ों को। हम ये नहीं कहेंगे कि इलीगल है तो इलीगली करते जाओ। देखिए लीगल जो है, इलीगल जो है, इसको लीगलाइज होने के बहुत सारे 100% चांसेस हैं, लेकिन बजाय उसके कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से, देखिए सारा खेल जो है करप्शन का है। कुछ लोग आम इंसान भी आके इनको डराए तो इनको तो डरना है। इनको क्या पता कि ये चीज़ भी सही हो सकती है, इनको क्या पता ये चीज़ भी जो है लीगल हो सकता है। तो कोई भी आके चले आता है यहाँ पे, इनको डराने की कोशिश करते हैं। अपनी दबी हुई ज़िंदगी ये लोग जीते हैं, अफसोस है इस बात से। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूर गुजारिश करना चाहेंगे कि इनको जो है स्पेशली इनके लिए भी कुछ अवेयरनेस की ज़रूरत है। इनको भी अवेयर कीजिए, इनको बताइए इस चीज़ को जो है लीगलाइज करने की ज़रूरत है। और हाँ, एक पॉइंट और याद आ गया कि मुझे बताइए क्या किस घर में ये रेत नहीं जाती है? पार्डर में सिर्फ 2 लाइसेंस अभी चल रही है। क्या 2 लाइसेंस से पूरे डिस्ट्रिक्ट इस चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रेत जो जिसे ये लोग इलीगल कहते हैं, क्या ये रेत जो है हर किसी के घर में नहीं जाती है क्या? मुझे बताओ, हर किसी के घर में, चाहे वो बड़ा सा बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, उसके घर में भी पहुँचती है। चाहे रात को ही पहुँचती है, लेकिन पहुँचती ज़रूर है। वो लोग भी खामोश है। लेकिन कुछ ही लोग अज़र भाई यहाँ पे है ना, जो पैसे के चक्कर में ये सब करते हैं। लेकिन शायद उनको ये चीज़ पता नहीं है कि अगर आप इस तरीके से करेंगे, लेकिन आपके पीछे भी बहुत देखने वाले हैं। तो लिहाजा हम यही कहना चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर हर किसी मसले का जो है सोचती है। अगर ये मसला भी उनके सामने रखा जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मसले को भी जो संजीदगी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी तो मसला हल हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्रिया जी, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज थे हमारे साथ वसीम भट्ट, जो कि साथी हैं हमारे यहाँ किश्तवाड़ में। उनसे इस बात को लेके चर्चा इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन आज हमने जब यहाँ का विज़िट किया, हमने देखा यहाँ पे जो घोड़े वाले थे, जो रेत भर रहे थे, उन्होंने भागने में कोई कमी नहीं की। आज मैं यहाँ पे बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमें देख के वो जो है बिल्कुल अपने घोड़ों को भी भूल गए, खुद का रास्ता भी भूल गए, पता नहीं कहाँ से किन जगहों से भाग गए हो। तो फिलहाल वसीम जी ने यहाँ पे ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई कि इनके बारे में सोचा जाए। हमारे भी ज़िला इंतज़ामिया से यही गुहार रहेगी, यही इल्तिजा रहेगी कि गरीब आवाम के बारे में सोचा जाए। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने